हेलो गाइज, एक्सेल के इस कोर्स में आपका स्वागत है। एक्सेल में आज का हमारा टॉपिक है स्टॉक मेंटेन करना, और वो भी फुली ऑटोमेटिक विद मैक्रो। ये वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो सकती है, पर जब आप इसका डेमो देखोगे तो इस वीडियो को पूरी देखने का अपने आप ही मन करेगा। यहाँ पर आप देख रहे हो कि फर्स्ट शीट पर, जिसका नाम मैंने होम रखा है, यहाँ पर मैंने एक फॉर्मेट बनाया है जिसमें एंट्री टाइप है। दो तरह की एंट्री होती है, एक परचेज के लिए और एक सेल के लिए। यहाँ पर मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई हुई है परचेज और सेल की। नेक्स्ट सेल में लास्ट बिल नंबर आएगा, और इसके बाद है बिल नंबर क्या चल रहा है, जो आप बिल बना रहे हो उसका बिल नंबर क्या है, डेट क्या है, आइटम किस आइटम को परचेज किया आपने, क्या क्वांटिटी और रेट क्या है। नेक्स्ट शीट जिसका नाम मैंने परचेज रखा हुआ है, यहाँ पर परचेज की एंट्री आ रही है, और थर्ड शीट पर सेल की एंट्री आ रही है, जो हमने आइटम को सेल किया वो एंट्री यहाँ पर आ रही है। फोर्थ शीट पर स्टॉक के लिए है, यहाँ पर आइटम अपने आप आएंगे, परचेज क्वांटिटी आएगी, सेल क्वांटिटी और स्टॉक में कितना है वो सब यहाँ पर आएगा। अगर कोई नया आइटम आप परचेज करते हो तो यहाँ रिफ्रेश पर क्लिक करने से वो आइटम अपने आप ऐड हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैंने एक एंट्री की हुई है, परचेज की एंट्री है। जब मैं परचेज वाले बटन पर क्लिक कर रही हूँ, मैंने परचेज वाले बटन पर क्लिक किया तो आप देख रहे हो कि एक क्लिक पर वो एंट्री परचेज वाली सीट पर आ गई। ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? ये पॉसिबल हुआ मैक्रो की हेल्प से। हम इसको यहाँ पर एक ब्लैंक सीट मैंने ले ली है, और यही फॉर्मेट यहाँ पर तैयार करेंगे। स्टॉक को कैसे मेंटेन करें विद मैक्रो, वो हम आज की इस वीडियो में सीखेंगे। मेरा नाम है सुधा। फर्स्ट सेल में मैंने यहाँ पर लिया एंट्री टाइप। एंट्री टाइप डालेंगे हम यहाँ पर, और एंट्री दो तरह की होती है, परचेज और सेल की। वो डाटा टैब में जाकर हम यहाँ पर डाटा वैलिडेशन से एनी वैल्यू से लिस्ट को लेंगे, और सोर्स में हम नाम टाइप कर लेते हैं परचेज, और कोमा लगाकर मैंने यहाँ पर डाला सेल। ओके किया। आप देख रहे हो कि यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गई परचेज और सेल की, और यहाँ पर आएगा लास्ट बिल नंबर। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ पर बिल नंबर लेंगे जो बिल हम बना रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट सेल में आएगा डेट, और उसके बाद आइटम के बाद क्वांटिटी, और इसके बाद आएगा रेट। इन सभी सेल को मैंने सेलेक्ट किया और बॉर्डर लगा दिया। यहाँ पर ऑल्ट HBA किया। इन सेल को भी सेलेक्ट कर लेते हैं, ऑल्ट HBA करेंगे, बॉर्डर लग जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं दो बटन बनाऊंगी। एक बटन हम बनाएंगे परचेज के लिए, जिस पर क्लिक करें तो हमारी एंट्री परचेज वाली शीट पर चली जाए, और दूसरा बटन हम बनाएंगे सेल के लिए। एक बटन और इंसर्ट किया मैंने यहाँ से, ठीक है। इस पर मैंने टाइप किया सेल। अच्छा, मैं अपनी सीट का नाम चेंज कर लेती हूँ। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे माउस से, सीट पर रीनेम पर जाएंगे, और इसका नाम मैंने चेंज किया होम, ठीक है। नेक्स्ट शीट, वो उस पर राइट क्लिक करेंगे, और इसका नाम मैंने डाला यहाँ से परचेज। एक शीट हम बना लेते हैं सेल के लिए, और फोर्थ शीट बनेगी स्टॉक के लिए। इसी के साथ मैंने इन एंट्रियों को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट किया, कॉपी किया कंट्रोल C से, और परचेज वाली शीट पर आ जाते हैं। और यहाँ पर मैंने इनको ऑल्ट HVT किया, ट्रांसपोज हो गया। और इसी के साथ मैं इनको सेलेक्ट करती हूँ। कुछ सेल को मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे टेबल फॉर्मेट पर जाना है, और यहाँ से माई टेबल एज हेडर पर राइट का साइन लगाएंगे और ओके करेंगे। यहाँ पर टेबल का फॉर्मेट आ गया। इसी तरह से
यहाँ से इन एंट्रियों को फिर से कॉपी किया मैंने। कॉपी करने के बाद हम सेल वाली शीट पर जाएंगे और यहाँ पर आकर इनको ऑल्ट एच वी टी कर देंगे। फिर से कुछ सेल को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर टेबल का फॉर्मेट ले लेते हैं। टेबल का फॉर्मेट लिया मैंने। माई टेबल एज हेडर पर राइट का साइन लगाना है, ओके किया। यहाँ पर ये एक सेल के लिए शीट तैयार हो गई है। स्टॉक वाली शीट पर हम टाइप करेंगे यहाँ पर आइटम। नेक्स्ट कॉलम बनेगा परचेज क्वांटिटी और इसके बाद सेल क्वांटिटी। नेक्स्ट सेल में आएगा स्टॉक। इन सभी सेल को मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया। कुछ सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं और उसे भी टेबल का फॉर्मेट दे देते हैं, ओके किया। यहाँ भी टेबल का फॉर्मेट आ गया। और एक यहाँ पर बटन बनाते हैं, वो बटन बनाते हैं रिफ्रेश के लिए। मैंने यहाँ पर एक शेप को इंसर्ट किया, इसमें टाइप करूँगी मैं रिफ्रेश, ठीक है। अब इसके बाद ये शीट तैयार होने के बाद हम यहाँ पर एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पर डाटा टाइप करते हैं। बिल नंबर 1 चल रहा है। डेट क्या है? डेट आपको टाइप करनी है। आइटम, किस आइटम को आपने परचेज किया। माउस, किस क्वांटिटी में परचेज किया और उसका रेट क्या है। मैं यहाँ पे मैक्रो को स्टार्ट कर रही हूँ। मैक्रो को व्यू टैब में जाना है, मैक्रो पर क्लिक करना है, रिकॉर्ड मैक्रो। यहाँ पर मैक्रो नेम मिल रहा है मैक्रो 22। आप इसको अपना कोई नाम देना चाहें तो वो दे सकते हैं। मैक्रो 22 रखा मैंने। इन एंट्रियों को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करना है, कॉपी किया, कंट्रोल सी, और हम आ जाएंगे परचेज वाली शीट पर। पहला बिल बनेगा वो परचेज का बनेगा। यहाँ पर फर्स्ट सेल में कर्सर रखकर अपना ऑल्ट एच वी टी किया, ट्रांसपोज हो गई एंट्री। माउस से राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट पर जाएंगे और टेबल रो अबो, यानी कि जो एंट्री है वो मेरी यहाँ पर आने के बाद एक रो अबो में इंसर्ट हो जाए। होम टैब पर आना है, इन एंट्रियों को कीबोर्ड से डिलीट करना है और मैक्रो को स्टॉप करना है। इसके बाद परचेज वाले सेल पर राइट क्लिक करेंगे, असाइन मैक्रो पर जाएंगे। मैंने मैक्रो का नाम दिया था मैक्रो 22। उस नेम को सेलेक्ट करके ओके किया। यहाँ पर एक एंट्री और करके देख लेते हैं। यहाँ पर बिल नंबर चल रहा है 2 और डेट है, यहाँ पर डेट डाली मैंने। क्या आइटम परचेज किया? आइटम है मॉनिटर। और किस क्वांटिटी में परचेज किया? वो क्वांटिटी। और रेट क्या है? यहाँ पर मैंने एक एंट्री की। जब मैं परचेज वाले बटन पर क्लिक कर रही हूँ तो आप देखोगे मेरी एंट्री परचेज वाली सीट पर आ रही है। यहाँ पर डेट का कॉलम छोटा है इसलिए डेट शो नहीं हो रही है, मैंने इसकी विड्थ को बढ़ा दिया। अब हम इसी तरह से सेल के लिए एंट्री करते हैं। यहाँ से मैंने सेल को सेलेक्ट किया और बिल नंबर सेल का 1 चल रहा है। डेट क्या है? डेट हमें टाइप करनी है। और आइटम क्या है? आइटम यहाँ पर है माउस। क्वांटिटी, किस क्वांटिटी में आप सेल कर रहे हो और किस रेट से कर रहे हो, ठीक है। अब इसके बाद मैक्रो, व्यू टैब में मैक्रो पर जाना है। मैक्रो 23 इसका नेम है। और इन सभी सेल को मैंने शिफ्ट के साथ सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया। कॉपी करने के बाद हमें सेल वाली शीट पर जाना है। यहाँ पर इन एंट्रियों को ट्रांसपोज करेंगे, ऑल्ट एच वी टी। माउस से राइट क्लिक किया मैंने, इंसर्ट से लेंगे टेबल रो अबो। इसके बाद होम वाली सीट पर आना है, कीबोर्ड से इन एंट्रियों को डिलीट करना है और व्यू टैब में जाकर मैक्रो को स्टॉप करना है। सेल वाले बटन को असाइन करेंगे, माउस से राइट क्लिक किया, असाइन मैक्रो पर जाएंगे। मैक्रो नेम मैंने दिया था 23, उसको सेलेक्ट करके ओके किया। यहाँ पर एक एंट्री और करके देख लेते हैं। बिल नंबर 2 चल रहा है। डेट क्या है? डेट डालेंगे यहाँ पर। और आइटम क्या है? आइटम मॉनिटर है। जो आइटम आप परचेज करोगे वो ही सेल करोगे। किस क्वांटिटी में और रेट क्या है? वो रेट यहाँ पर डाला मैंने। जब मैं सेल वाले बटन पर क्लिक कर रही हूँ तो आप देख रहे हो कि मेरी एंट्री सेल वाली शीट पर आ रही है। अब स्टॉक में कैसे आएंगे? ये आइटम अपने आप आने चाहिए, यानी कि कोई भी आइटम हम परचेज करें तो वो आइटम हम यहाँ पर टाइप नहीं करेंगे, वो आइटम अपने आप आएंगे। उसके लिए हम यहाँ पर क्राइटेरिया रख लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक आइटम, एक सेल में लिखा आइटम, नेक्स्ट सेल में लिखा मैंने इज इक्वल, डबल कोट में
लेस देन और ग्रेटर देन डबल कोट क्लोज, यानी कि जो क्राइटेरिया है वो मेरा ब्लैंक है। एंटर इज इक्वल डबल कोट में लेस देन ग्रेटर देन डबल कोट को क्लोज किया और एंटर प्रेस किया, ये मेरा क्राइटेरिया है। टेबल के बाहर स्टॉक वाली शीट पर टेबल के बाहर आपका एक्टिव सेल है, मैक्रो पर जाना है, रिकॉर्ड मैक्रो 24 इसका नाम है, ओके किया। अब आपको जाना है डाटा टैब में सॉर्ट एंड फिल्टर में एडवांस पर। यहाँ से सेकंड लाइन कॉपी टू अनदर लोकेशन को सेलेक्ट करना है। लिस्ट रेंज में आप परचेज वाली शीट पर आइटम वाला कॉलम कंप्लीट सेलेक्ट करेंगे, यानी कि ये आइटम हमारे स्टॉक में आने चाहिए। क्राइटेरिया रेंज में इन दोनों सेल को सेलेक्ट करेंगे। कॉपी टू यानी कि कहाँ पर आइटम चाहिए, हमारी टेबल में जो आइटम का सेल है मैंने सिर्फ उस पर क्लिक किया। यूनिक रिकॉर्ड ओनली, इस पर राइट का साइन लगाना है, यानी कि 2 बार हम किसी आइटम को परचेज करें तो वो एक में ही ऐड हो जाए उसकी क्वांटिटी। ओके किया। आप देख रहे हो कि यहाँ पर आइटम अपने आप आ रहे हैं। रिफ्रेश वाले बटन पर राइट क्लिक करेंगे, असाइन मैक्रो पर जाएंगे और जो हमने इसको नाम दिया था मैक्रो 24 उससे हम इसे असाइन करेंगे। इस तरह से यहाँ पर आइटम आ गए। अब परचेज क्वांटिटी किस तरह से आएगी उसके लिए हम लगाएंगे इज इक्वल सम इफ़ का फंक्शन, ब्रैकेट ओपन। सम इफ़ के फंक्शन को चाहिए क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया मेरा मॉनिटर है, इसकी रेंज परचेज वाली शीट पर आइटम वाला कॉलम, कंप्लीट कॉलम को सेलेक्ट किया मैंने। कोमा स्टॉक वाली शीट पर आ जाएंगे और यहाँ से स्टॉक को बैक स्पेस कर दिया और क्राइटेरिया है ये मॉनिटर, कोमा और सम किसका करना है, परचेज वाली शीट पर आकर क्वांटिटी वाला कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे। यहीं पर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। आप देख रहे हो कि परचेज क्वांटिटी आ गई। इसी तरह से सेल क्वांटिटी के लिए फिर से सम इफ का फंक्शन लगाएंगे और सेल वाली शीट पर जाकर आइटम वाला कॉलम सेलेक्ट करेंगे। कोमा लगाने के बाद स्टॉक वाली शीट पर आएंगे, स्टॉक को बैक स्पेस किया। यहाँ पर क्राइटेरिया है ये मॉनिटर, कोमा और सम किसका करना है, सेल वाली शीट पर आकर क्वांटिटी वाला कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे। यहीं पर ब्रैकेट को क्लोज करना है, एंटर प्रेस करना है। आप देख रहे हो कि सेल क्वांटिटी आ गई। स्टॉक में क्या है, इज इक्वल परचेज क्वांटिटी माइनस सेल क्वांटिटी। एंटर प्रेस किया, स्टॉक में जो है वो यहाँ पर शो हो रहा है। अच्छा, इसके बाद हम जाएंगे होम पर और यहाँ पर हम सेल कर रहे हैं, यानी कि स्टॉक में हमारे पास आइटम है माउस 2 है, मॉनिटर यहाँ पर 5 है। अगर हम इससे ज़्यादा क्वांटिटी की सेल करें तो हमारे पास एक मैसेज आना चाहिए, स्टॉक नॉट अवेलेबल। और वो कैसे आएगा, यहाँ पर बिल नंबर डालेंगे हम। सेल का बिल कौन सा चल रहा है देख लेते हैं। सेल का बिल चल रहा है, यहाँ पर 2 बिल बनाए हुए हैं। सेल का बिल है यहाँ पर 3, बिल नंबर डाला और डेट है यहाँ पर, डेट टाइप कर लेते हैं। इसके बाद आइटम माउस की सेल कर रहे हैं हम यहाँ पर, माउस, और क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी हम यहाँ पर 10 क्वांटिटी में सेल कर रहे हैं। रेट हम यहाँ पर टाइप करेंगे। अब अगर मेरे पास माउस वहाँ पर 2 है और मैं 10 में इसकी सेल कर रही हूँ तो एक मैसेज आना चाहिए स्टॉक नॉट अवेलेबल। वो कैसे आएगा, उसके लिए हम यहाँ पर फंक्शन लगाएंगे इज इक्वल वी लुकअप। टैब को प्रेस किया, वी लुकअप का फंक्शन लग गया। लुकअप वैल्यू ये माउस है, कोमा टेबल एरे, स्टॉक वाली शीट पर कंप्लीट टेबल को सेलेक्ट करना है और कोमा लगाया मैंने। अब कौन से कॉलम नंबर क्या डालेंगे, आइटम, परचेज क्वांटिटी, सेल क्वांटिटी, स्टॉक का कॉलम नंबर 4 है। 4 टाइप किया, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर प्रेस किया। यहाँ पर ये दिखा रहा है कि स्टॉक में 2 माउस है, लेकिन हमें ये नहीं देखना स्टॉक में कितने माउस है, हमें यहाँ पर एक मैसेज आना चाहिए। उसके लिए इस फंक्शन को ओपन किया और वी लुकअप से पहले हम यहाँ पर लगाएंगे इफ़ का फंक्शन। इफ़ वी लुकअप का फंक्शन जो आउटपुट दे रहा है, कोमा, अगर कोमा नहीं उसके बाद अगर वो लेस देन है किससे, इस क्वांटिटी से जो क्वांटिटी हम पर सेल कर रहे हैं, लेस देन क्वांटिटी को सेलेक्ट किया मैंने, कोमा, डबल कोट में मैंने यहाँ पर डाला स्टॉक नॉट अवेलेबल। स्टॉक नॉट अवेलेबल, डबल कोट को क्लोज किया, कोमा। अगर यहाँ पर मैं ज़्यादा क्वांटिटी में सेल करूँ तो मेरे पास ये मैसेज आ जाए, और नहीं तो मेरा सेल ब्लैंक ही रहे। डबल कोट को ओपन किया, क्लोज किया,
ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस किया। आप देख रहे हो कि ज़्यादा क्वांटिटी में जब मैं सेल कर रही हूँ तो ये मैसेज आ रहा है, और अगर मैं यहाँ पर एक ही मॉनिटर की सेल कर रही हूँ तो ये मैसेज नहीं आ रहा, और जब मैं यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी में सेल करती हूँ तो ये मैसेज आ रहा है। लेकिन सेल में तो ये मैसेज आ रहा है, जब सेल का बिल बन रहा है तो मैसेज आ रहा है, लेकिन जब हम परचेज का बिल बना रहे हैं तब भी ये मैसेज आ रहा है। तो परचेज के बिल में स्टॉक से हमारा क्या मतलब होता है, यानी कि जब हम परचेज करें तो ये मैसेज नहीं आना चाहिए। उसके लिए इफ़ के फंक्शन के आगे हम फिर से इफ़ का फंक्शन लगाएंगे और क्या क्राइटेरिया डालेंगे कि ये वाला सेल जहाँ पर एंट्री टाइप है वो इज इक्वल है किसके, सेल के, यानी कि वहाँ पर सेल टाइप है, डबल कोट में डालेंगे सेल को, तो क्या हो, ये मैसेज आए, और जहाँ फंक्शन कंप्लीट हो रहा है वहाँ पर कोमा लगाने के बाद, और नहीं तो मेरा सेल ब्लैंक ही रहे। डबल कोट ओपन क्लोज किया, एंटर प्रेस किया। आप देख रहे हो कि जब एंट्री टाइप सेल है तो मैसेज आ रहा है, और जब परचेज का बिल बन रहा है तो ये मैसेज नहीं आ रहा। बिल्कुल सही से काम कर रहा है। अब इसके बाद हम यहाँ पर ये लास्ट बिल नंबर क्या चल रहा है वो हम बार बार परचेज की शीट पर जाकर देख रहे हैं कि कौन सा बिल चल रहा है, सेल का कौन सा बिल चल रहा है। तो उसके लिए हमें बार बार जाकर देखना ना पड़े, हम यहाँ पर लास्ट बिल नंबर लगाएंगे। अच्छा, ये वाली जो एंट्री है वो मैं परचेज वाले बटन पर क्लिक करूँगी तो ये एंट्री मेरी वहाँ पर चली जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पर लास्ट बिल नंबर के लिए फंक्शन लगाती हूँ मैक्स का, मैक्स ब्रैकेट ओपन, और मैक्स का फंक्शन लगाने के बाद परचेज पर जाएंगे और बिल नंबर का कंप्लीट कॉलम मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगी, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस किया। आप देख रहे हो कि यहाँ पर सेल का बिल नंबर 2 चल रहा है। अच्छा, अब परचेज का बिल नंबर क्या है वो देखने के लिए इस फंक्शन को ओपन करेंगे और मैक्स के फंक्शन से पहले यहाँ पर लगाएंगे इफ़ का फंक्शन। इफ़ अगर ये बिल एंट्री टाइप वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे, अगर ये वाला सेल इज इक्वल है, डबल कोट में डालेंगे परचेज के, यानी कि ये जो सेल है इसमें परचेज का बिल बन रहा है तो कोमा, डबल कोट में परचेज को डाला कोमा, तो ये मैक्स का फंक्शन अपना काम करे, नहीं तो उसके बाद फिर कोमा लगाएंगे, नहीं तो दूसरा मैक्स का फंक्शन अपना काम करे। और फिर से मैक्स का फंक्शन लगाया, सेल वाली शीट पर जाएंगे और बिल वाले कॉलम को कंप्लीट को सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को क्लोज किया, एक ब्रैकेट मैक्स का क्लोज होगा और एक ब्रैकेट इफ़ के फंक्शन का क्लोज होगा, एंटर टाइप किया। आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर ये बिल नंबर आ रहा है सेल का, और जब परचेज करती हूँ तो ये बिल नंबर आएगा परचेज का। इस तरह से आप यहाँ पर मैक्स के फंक्शन से बिल नंबर देख सकते हो, और मैसेज यहाँ पर अगर स्टॉक में क्वांटिटी कम है तो यहाँ पर एक मैसेज भी आएगा। बिल्कुल फुली ऑटोमेटिक काम कर रहा है ये। स्टॉक में क्या है वो भी यहाँ पर शो हो रहा है। अच्छा, इसके बाद हम इस तरह से अपने स्टॉक को मेंटेन कर सकते हैं। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। थैंक यू।